हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम उद्योग इंडस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। सारे वन लाइनर क्वेश्चन ही मैं आपके लिए कराऊंगी। और बड़ी बात यहाँ पर ये होगी, जैसे कि एलटी ग्रेड में जो बच्चे हैं पहले से मान लो टीजीटी पीजीटी के चक्कर में जो बच्चे लगे रहे, तैयारी नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर में वो टॉपिक ला रही हूँ जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो यूपीपीएससी में जो है आपका उद्योग हो गया, या फिर एलटी ग्रेड में हम बात करें तो कृषि से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। कम से कम 4 क्वेश्चन कृषि विज्ञान से ही थे। तो मैंने मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको उनका थोड़ा मतलब पढ़ा, उनको समझा। तो मैंने यही समझ के आया कि अब 1 महीने 2 महीने में जो है तैयारी क्या ही जो बच्चे मतलब टीजीटी पीजीटी के चक्कर में अब तक तैयारी नहीं कर पाए थे, उन्हें लगा बाहर सिलेक्शन हो जाएगा तो एलटी नहीं करेंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं, इसलिए अब बच्चे एलटी की तरफ फोकस्ड हो गए। तो इस वजह से, और फिर अच्छी जॉब है एलटी भी, तो उन बच्चों के लिए विशेष तरीके का मैं एक सुविधा दे रही हूँ यहाँ पर चैनल पर। मतलब कोई फीस नहीं है, बस ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगी और बहुत छोटी छोटी क्लासेस ही होंगी सच में। और ये वैसे सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जहाँ भी उद्योग टॉपिक आता है। मतलब ये नहीं कि एलटी ग्रेड के लिए, तो कोई भी ऐसा हो जो तैयारी कर रहा हो मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, तो प्लीज़ इतना करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती हैं? तो स्टेनलेस स्टील के विषय में आप जानते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, इन 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। का से क्रोमियम, मा से मैग्नीज, ना से निकेल। आप ट्रिक याद कर लो, कामना स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उपयोगी है, कामना, ठीक है। ऐसे करके दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आप देखना यूपीपीएससी के पीवाईक्यू आप देखेंगे जब, तो उसमें कई बार पूछा गया। ये रूस है। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है? देखो, मैं बहुत जल्दी आपको कोशिश करूंगी कि आप जल्दी जल्दी इसको बस 2-3 बार रिवाइज कर पाएँ। देखो, स्थान की बात करें, जमशेदपुर, ठीक है। जो लौह इस्पात कारखाने पूछे जाते हैं पेपर में, आप ध्यान रखिएगा। तो ये लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है, जो जमशेदपुर में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, तो ये ओडिशा की गुरु महिषानी व मयूरभंज की नोआमुंडी खानों से जमशेदपुर को लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। लौह इस्पात लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। जो बर्नपुर है, इसके लिए कहाँ से प्राप्त होता है? तो छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा के क्योंझर खानों से बर्नपुर में जो है लौह इस्पात प्राप्त होता है, ठीक है। लौह अयस्क या इस्पात आप कुछ भी कह सकते हैं। भद्रावती को कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाबा बूदन पहाड़ी से। आप ध्यान से, अगर आपने यूपीपीएससी का कोई भी पेपर दिया होगा या पीवाईक्यू लगाया होगा, तो आपको प्रश्न लग रहे हैं, ये आए हुए प्रश्न है। दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर जो है छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा से प्राप्त करता है लौह अयस्क। राउरकेला कहाँ से प्राप्त करता है? तो ओडिशा क्योंझर बोनाई के क्षेत्र से प्राप्त करता है। और जो भिलाई आपका लौह इस्पात है, ये कहाँ से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो दिल्ली राजहरा से क्षेत्र से प्राप्त करता है। बोकारो ओडिशा जो लौटते खाली वैगनों के द्वारा प्राप्त होता है। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये कहाँ से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो बेलाडीला की खानों से प्राप्त करता है। और पारादीप ओडिशा क्योंझर बोनाई क्षेत्र से। अब इनका एक ही तरीका है, बस इसको बहुत जल्दी इसको पढ़ लीजिए और बोल बोल के पढ़ना। इस समय मैं यही तरीका अपना रही हूँ भाई। 2 महीने में इतना सारा घोल के नहीं पी सकते हम लोग, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, मतलब आप क्या करें, आप इसको बोल बोल कर पढ़ें, भले कमरे को बंद कर लें, लॉक कर लें और इसको बोल बोल कर पढ़ें, ठीक है। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा लौह एवं इस्पात उद्योग। क्यों, कैसे प्राप्त होता है? जब हम कोई चीज़ निर्यात करते हैं तो उसके बदले में हमें मुद्रा मिलती है, और जब हम कोई चीज़ आयात करते हैं, मतलब हमें खरीदनी होती है विदेशों से, तो हम अपनी मुद्रा उनको देते हैं, तब उनकी वस्तु खरीदते हैं। तो यहाँ इससे हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत में यहाँ पर अभी हमने बात की थी ना भिलाई की, तो यहाँ पर देखिए, भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, ठीक है। समझ में आया? जो रूस है, रूस ने भारत के सहयोग से, मतलब भारत
कह सकते हो भारत ने रूस के सहयोग से, ऐसा बोल सकते हो। क्या खोला? भिलाई कारखाना। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा खोला? दुर्गापुर। और जर्मनी के सहयोग से कौन सा खोला? राउरकेला। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जर्मनी राउर, जर्मनी राउर, वैसे तो सभी में ये आ रहा है। ठीक है, ब्रिटेन दुर्गापुर, ब्रिटेन दुर्गापुर, ब्रिटेन दुर्गापुर। देखो टा और दा ये एक जैसे होते हैं ना, ब्रिटेन दुर्गापुर, भिलाई रूस, भिलाई रूस। ठीक है, ऐसे 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग है, ध्यान रखना। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? पणजी में, गोवा की राजधानी है पणजी, आपको पता होगा। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, झारखंड में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, झारखंड में। आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया अगर पूछा जाए आपसे? तो सिंदरी, झारखंड में। तो प्रथम उर्वरक संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड, सिंदरी में। ठीक है, क्लियर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ। बढ़ें आगे, जल्दी से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी से। अच्छा, ये बहुत पूछे जाते हैं, आप देखना यूपीपीएससी के प्री एग्जाम में। बाल्को मतलब प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके जो प्रमुख केंद्र हैं, एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो सहायक देश भी पूछे जाते हैं भाई, और ये भी पूछे जाते हैं। 2 पेज में जल्दी से आपको कराऊंगी इसके। तो बाल्को जो है, बाल्को कंपनी जो है, इसको किसकी सहायता से बनाया गया? सोवियत संघ की सहायता से। सोवियत संघ देश है, आप जानते हो। कोरबा छत्तीसगढ़ में है एक केंद्र, और दूसरा है रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। बाल्को कहाँ है? कोरबा, रत्नागिरी में। बाल्को कहाँ है? रत्नागिरी, कोरबा में। किसने की सहायता से बनाया गया? सोवियत संघ की सहायता से इसको स्थापित किया गया। नालको, नालको, मालको भी है। ठीक है, वही धोखे से निकल गया था। नालको, नालको, मालको, नालको, मालको। ठीक है, नालको फ्रांस। देखो एम क्या है? एम बड़ा है, पहले आता है तो भाई बड़ा भाई हो गया। एन कैसा हो गया? छोटा भाई हो गया। तो फ्रांस छोटा है, तो नालको छोटा है, तो फ्रांस भी छोटा है। और इटली में 3 अक्षर आ रहे हैं, तो इटली बड़ा है, तो मालको इटली। ठीक है, मालको इटली। भाई जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना तो याद हो ही जाएगा। आप नालको देख के फ्रांस आपको याद आ जाना चाहिए। हिंडाल्को बहुत बड़ा है, तो हिंडाल्को बहुत बड़ा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और बड़ा है। इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा आप लिखोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, अगर पूरा लिखोगे डिटेल में। तो हिंडाल्को सबसे बड़ा लग रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से बनवाया गया। ठीक है, और इंडाल्को कनाडा, इंडाल्को कनाडा लिखने में थोड़ा ये भी बड़ा लग रहा है, मतलब सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो हिंडाल्को सबसे बड़ा। उससे छोटा कनाडा लग रहा है, लेकिन इटली से छोटा दिख रहा है ना, सॉरी इटली से बड़ा लग रहा है ना देखने में कनाडा, तो इंडाल्को ये थोड़ा सा मतलब हिंडाल्को से छोटा लग रहा है। ऐसे करके थोड़ा ट्रिक बना लीजिए। वेदांता जर्मनी, वेदांता जर्मनी, तो ये इनकी सहायक देश हैं, और ये भाई प्रश्न बनते हैं, आप PYQ देखिए। तो यहाँ पर अगर प्रमुख केंद्र पूछे जाए तो बाल्को का सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया। कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। नालको फ्रांस में, तो ये दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल ओडिशा में है। दोनों नालको दोनों ओडिशा में है। ठीक है, क्लियर हुआ। एंड हिंडाल्को जो है रेणुकूट उत्तर प्रदेश, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश जहाँ LT ग्रेड होने वाला है, तो वो सबसे बड़ा है। वैसे भी आप जानते हो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो हिंडाल्को सबसे बड़ा है, जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये अमेरिका बहुत बड़ा लग रहा है ना देखने में, तो आप यहाँ से ऐसे भी याद कर सकते हो, उत्तर प्रदेश रेणुकूट में है। हिंडाल्को कनाडा, ये JK नगर पश्चिम बंगाल में है। मुर्री झारखंड में है। अलवे केरल में है। तो ये 3 हैं। ठीक है, मालको कहाँ बताया? इटली की सहायता से बनाया गया। चेन्नई मेट्टूर में, और सलेम तमिलनाडु में है। वेदांता जर्मनी की सहायता से बना, झारकुंडा में है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं, भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास जो रिसरा शहर है उसमें की गई थी। तो भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। ठीक है, सहकारिता क्षेत्र का, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मैंने ये नया फ़ोन लिया है, तो कई बार पता नहीं कुछ रीजन है जिससे कुछ बीच बीच में ब्लैक स्क्रीन हो जा रही है मेरी वीडियोज़ में, मैं ये नोटिस कर रही हूँ। मैं ये सेटिंग देखूँगी क्या चक्कर है, तो अगर ऐसी कोई इसमें दिक्कत आती है तो मैं फिर मतलब ये वीडियो बाद में मतलब
चेक कर लूँगी या तो अपलोड करने से पहले, चलो मैं खुद ही चेक कर लूँगी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। तो सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना है, सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। बस 1818 में प्रथम सूती बस कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप होम साइंस के अगर बच्चे होंगे तो आपको भी याद होंगे। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोग करता है। आगे बात करते हैं, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो जामनगर, गुजरात में। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर, गुजरात में। बस 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। बस 1904 में देश का प्रथम 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना ये था, चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? गुजरात में, जामनगर। और जो हमारे प्रथम सीमेंट कारखाना था हमारे देश का 1904 में, तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है। अब ये स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, ऐसे भी प्रश्न भाई यूपीपीएससी के एग्जाम डिफिकल्ट क्यों कहे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता पूर्व ये चीज़ कैसी थी, स्वतंत्रता के बाद कैसी थी। ठीक है। तो स्थान, राज्य और स्थापना बस, तो ये 5 हैं, इन्हें याद रखना। स्थान कुल्टी, नंबर 2 साकची, चलो पहले एक को ही क्लियर करते हैं। कुल्टी पश्चिम बंगाल राज्य में है, 1874 में आया। मैं बताऊं इतना, अब आप अगर नए स्टूडेंट हो गए, भाई कोई यूपीपीएससी की पहले से तैयारी कर रहा तो उसकी तो तैयारी होगी, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी में लगे थे अब तक उनकी तो इतनी तैयारी नहीं होगी। तो मैं ये कहूँगी ये याद रखो, कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यही मैचिंग में ज़्यादातर पूछा जाएगा। साकची कहाँ है? झारखंड में। हीरापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। वर्णपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, वर्णपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा वन लाइनर की जो चीज़ें हैं बस उसको क्लियर करते हैं। बकाया हम एक छोटी सी चीज़ बताएंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लो आप। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए, कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में आया था, जब डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। कुटीर उद्योग कब आया? उसी समय 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इनको याद रखिएगा। मुझे बस इसमें ये वाला कम इंपॉर्टेंट लग रहा है एलटी के हिसाब से, ये वाला बकाया मुझे ये सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय उद्योग बोर्ड, क्योंकि आजकल कुटीर उद्योग जो है और ये कपड़ा उद्योग, इन चीज़ों के विषय में काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो 1949 केंद्रीय सिल्क बोर्ड, 1949 अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड, 1950 अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, हस्तकला मतलब हस्तकारी जो है उनको भी काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। 1953 अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग, इस तरीके के काम सपोर्ट किए जा रहे हैं 1954 में। तो इनको पता नहीं क्यों मेरे मन से ही लग रहा है इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। लघु उद्योग बोर्ड 1954, लघु उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड और अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ये दोनों 1954 में आए हैं। ठीक है, ओके। वैसे अगर आप ऐसे याद करो तो आपको याद हो जाएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, मतलब लाइन से चल रहे हैं। अखिल भारतीय हस्तकरघा उद्योग 1950, फिर 2 साल का गैप हुआ, 1953 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड आ गया। हस्तकरघा, पहले लोगों ने क्या करा? हाथों से काम करा। ठीक है ना। फिर हस्तकला विकसित हुई। ठीक है, तो पहले हथकरघा आएगा, फिर हस्तकला आएगा, तो 1953 में। ठीक है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग 1954 में। भाई सबसे ऐसे आ रहा है, इस तरीके से आप याद कर लो, इन मतलब इस तरीके के उद्योग में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। ठीक है, क्योंकि ये अलग तरीके के बोर्ड आ गए, मतलब उद्योग आ गए। ठीक है ना। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, ये भी इतना नहीं लग रहा है, 1975। अच्छा, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है ना, बैंक है, मतलब ये तो मुझे बैंक के चक्कर में इंपॉर्टेंट इतना नहीं लग रहा एलटी के लिए। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा ही बचा, बस ज़्यादा नहीं बचा। अब लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है? 4-2-1। मतलब जो लौह इस्पात होता है, लौह इस्पात जो होता है उसमें लौह अयस्क, कोकिंग और कोयला, तो लौह अयस्क 4 होता है, मतलब 4 भाग, कोकिंग का 2 भाग और कोयला कोकिंग कोयला का 2 भाग और चूना पत्थर का 1 भाग। ठीक है, लौह अयस्क का 4 भाग, कोकिंग कोयला का 2 भाग और चूना पत्थर का 1 भाग होता है। ठीक है। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में, जब डब्ल्यूएचओ की आपकी स्थापना हुई थी तब की गई थी। उसी समय कुटीर उद्योग आपका आया था। ठीक है, कुटीर उद्योग बोर्ड भी आया था 1948 में, और इन्हीं के द्वारा प्रथम औद्योगिक
नीति की घोषणा औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, जिससे उद्योग धंधे चालू हुए 1948 में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। मैं इसमें ये कहूँगी, अगर आपको पढ़ना है ये चीज़ आप पढ़ लो, लेकिन मैं कहूँगी, मैं उन बच्चों की सोच रही हूँ जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई, तो मैं बताऊँ सिर्फ इतना याद रखो, महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं? 14 हैं बस, ठीक है। महारत्न कंपनियाँ 14 हैं, और बहुत आप याद करें तो इनके मुख्यालय याद कर लेना बस। मैं यहीं पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लेना। बकाया मुझे नहीं लग रहा आपको इतना करना चाहिए, बस मतलब नहीं कर पाओगे 2 महीने में, कितनी भी कोशिश करोगे इतना सिलेबस, क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट मेन फोकस रखना है। बस 1947 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। तो प्रथम अखबारी कागज़ की जो प्रथम मिल थी कहाँ स्थापित की गई थी? नेपा नगर मध्य प्रदेश में, ठीक है। 1947 का समय था, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी, महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं? 14 हैं, और आपसे पूछा जाए नवरत्न कंपनियाँ कितनी हैं? 26 हैं। नवरत्न कंपनियाँ कितनी हैं? 26 हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी, आप इतना याद रखिए, ठीक है। बकाया भाई डीपली मुझे मतलब पूछा गया तो होगी दिक्कत, लेकिन वैसे आपको मैं कहूँगी ये इतना याद रखें, ठीक है। बकाया ये देख लीजिए, पीथमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पीथमपुर मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना, ठीक है। लुधियाना जो है हौजरी उद्योग के लिए जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट तमिलनाडु में। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट तमिलनाडु में, ठीक है। तो 26 रत्न जो है महारत्न नवरत्न है, और 14 जो है महारत्न। 14 महारत्न, 26 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये हमने इतना इम्पोर्टेंट जो हमें लगा हमने कंप्लीट किया, और ये जो मैं आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं यही कहूँगी, अगर आप चाहें तो बस इसे मोटे तौर पर 1-2 बार रिवाइज कर लें तो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मतलब एक देख के आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।